This is a Chabahar का अगर आप देखें. So Chabahar starting from Kabul, then going to into Kandahar and then other places, then it gets entered to Iran and Iran से Zaidan और ये सारा इलाका and then Chabahar and Chabahar से इंडिया में कंदला और मुंबई. This is where they have the plan to go. Otherwise अगर आप देखें so ये इतना लंबा जो रूट है, अगर इंडियंस ये ना क्रॉस करें तो पाकिस्तान का थोड़ा सा रूट तो दे कुड हैव क्रॉस दैट. लेकिन समहाउ पाकिस्तानी स्ट्रेटजिस्ट जो है वो नहीं चाहते कि इंडिया और की कोई एक्सेस दी जाए, जिसका इंडिया या अफगानिस्तान को तो शायद कोई नुकसान नहीं होगा, पाकिस्तान को जरूर नुकसान होगा. नमस्कार दोस्तों, होली की हार्दिक शुभकामनाएं. स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डिजिटल रेजिमेंट्स में. जैसा कि आपको पता है, हम हमारे चैनल पर एक से एक लेटेस्ट न्यूज़ आपके लिए लेकर हाजिर होते रहते हैं. वैसी ही एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ हम फिर हाजिर हुए आपके सामने. लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप यही न्यूज़ हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें फॉलो कर लीजिए. तो दोस्तों, बात चल रही है डेवलपमेंट की. डेवलपमेंट में इंडिया आज के टाइम आपको पता है नंबर 1 चल रहा है. डेवलपमेंट हो चाहे देश विदेश के साथ में रिश्ते हों, उसमें देश अपना भारत के रिश्ते एक हर देश के साथ निकलते जा रहे हैं. व्यापार भी बढ़ रहा है. लेकिन पाकिस्तान में उसी के साथ में अपना जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, वहाँ पर हालात जैसे कि तैसे हैं और उससे भी बद से बदतर ही होते जा रहे हैं. वहाँ पर ना तो कोई दूसरा देश इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करता है, ना ही चाह रहा है, और ना ही वो करवा के खुश हैं उसमें, क्योंकि उनको सिर्फ आतंकवाद या उसमें ही वो खुश हैं और अपने देश का पैसा लूट कर भागने में ही खुश रहते हैं. तो आए दिन वो नई न्यूज़ भी आती रहती है उनके यहाँ भी, इंडिया में ये डेवलपमेंट होगी वो होगी, हमारे यहाँ क्यों नहीं हो रही है. तो लेकिन वहाँ पे होगी कैसे? डेवलपमेंट का पैसे से तो वो सब लोग अयाशी करते हैं. तो इसी से डेवलपमेंट से ही रिलेटेड ये वीडियो दोस्तों, वीडियो बड़ी मज़ेदार और बढ़िया है. तो प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखिएगा. और चलो करते हैं न्यूज़ को स्टार्ट. दोस्तों, एक अनयूजुअल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी डेवलपमेंट है. ऐसे लग रहा है कि डॉक्टर जयशंकर की जो फॉरेन पॉलिसी है रिगार्डिंग वेस्ट एशिया, रिगार्डिंग मिडल ईस्ट, वो रिजल्ट लेके आना शुरू हो गई है. और पर्टिकुलरली आपने देखा होगा कि रिसेंटली आई थिंक जेपी सिंह साहब, भारत के सीनियर डिप्लोमेट जो हैं, उन्होंने अफ़गानिस्तान का दौरा किया था. पता ये चला है कि तालिबान तकरीबन $35 मिलियन चाबहार पोर्ट के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं. और इसका जो बेसिक मकसद है, क्योंकि अफ़गानिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है, और जो बेसिक मकसद है वो पाकिस्तान के ऊपर डिपेंडेंस कम करना है और पाकिस्तानी पोर्ट्स के ऊपर, और अपनी एक्सेस इंटरनेशनल मार्केट्स तक बढ़ानी है. दिस इज़ व्हाट इज़ द प्लान. सो चाबहार पोर्ट आपको पता है बड़ी इम्पोर्टेंट एंड स्ट्रेटेजिक पोर्ट है. इंडिया और ईरान जो है उन्होंने एक फ़ाइनल एग्रीमेंट इसी साल जनवरी में किया था चाबहार पोर्ट के हवाले से, जब ईरान के फॉरेन मिनिस्टर रोड्स एंड अर्बन डेवलपमेंट जो थे उनके और डॉक्टर जयशंकर के दरमियान ये एक एग्रीमेंट हुआ था. बेसिकली तो 2016 में ईरान, इंडिया और अफगानिस्तान ने एक ट्राइलैटरल ट्रांजिट एग्रीमेंट किया था, जिससे चाबहार पोर्ट जो है एक ट्रांजिट हब के तौर पे कनेक्ट करेगी. और इस पे इंडिया ने ये राज़ी हुआ था कि वो मॉडर्न लोडिंग अनलोडिंग इक्विपमेंट इंस्टॉल भी करेंगे एंड ऑपरेट भी करेंगे चाबहार पोर्ट पे, इंक्लूडिंग मोबाइल हार्बर क्रेन्स और इस तरह की बहुत सारी ऐसी चीज़ें. क्वेश्चन ये है कि $35 मिलियन कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, but that is going to set the strategic orientation of Afghanistan. $35 मिलियन कुछ रकम नहीं है, but they are setting their alignments. Iran and both India, they are going to give so many incentives to Afghanistan. The reason behind is very clear. The reason is कि इंडिया जो है वो अपनी एक्सेस देना चाहता है. ठीक है जनाब, आप अगर ये पोर्ट देखें, दैट इज़ वेयर, ये तो एक तो ये ग्वादर पोर्ट है. ठीक है जी, इस ग्वादर पोर्ट का बेसिकली पाकिस्तान इसको नॉर्मलाइज करना चाहता है, लेकिन ये नॉर्मलाइज नहीं हो रही. अगर आपको याद हो, थोड़े दिन पहले ग्वादर पोर्ट पे हमला हुआ. 8 बलूचिस्तान के जो क्या नाम है उसका, बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन और कुछ आई थिंक बाकी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के लोग थे, उन्होंने उसमें हिस्सा लिया. आई थिंक बलोचिस्तान स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के लोग थे.
ग्वादर पोर्ट जो है इस पे हमला हुआ जहाँ पे फैमिलीज थी फौजियों की एंड चाइनीज की। ग्वादर पोर्ट का मकसद ये था कि चाइना तक एक्सेस हो। ग्वादर पोर्ट का मकसद था कि पाकिस्तान से अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया कनेक्ट करें, एंड ग्वादर पोर्ट का मकसद है ईरान तक कनेक्ट करें। ग्वादर का मकसद ये भी है कि हम इंडिया तक भी जाएं, एंड ग्वादर का मतलब ये भी है कि हम कतर, यूएई और बाकी जगहों पे भी जाएं। लेकिन इट सीम्स दैट जो रीजनल प्लेयर्स हैं एंड बहुत सारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, एक्स्ट्रा रीजनल प्लेयर्स जो हैं, दे हैव देयर ओन प्लान्स। और वो प्लान्स ये हैं कि इन केस पाकिस्तान ये नॉर्मलाइजेशन होती है तो फिर उसके क्या चैलेंजेस होंगे। सो अब अगर फॉर एग्जांपल इंडिया जो है, अगर लेट्स से दिस इज अ चाबहार का अगर आप देखें, सो चाबहार स्टार्टिंग फ्रॉम काबुल देन गोइंग टू इनटू कंधार एंड देन अदर प्लेसेस, देन इट गेट्स एंटर टू ईरान एंड ईरान से जायदान और ये सारा इलाका, एंड देन चाबहार, एंड चाबहार से इंडिया में कंदला और मुंबई, दिस इज वेयर दे हैव द प्लान टू गो। अदरवाइज अगर आप देखें सो ये इतना लंबा जो रूट है, अगर इंडियंस ये ना क्रॉस करें तो पाकिस्तान का थोड़ा सा रूट तो दे कुड हैव क्रॉस दैट। लेकिन समहाउ पाकिस्तानी स्ट्रेटजिस्ट जो है वो नहीं चाहते कि इंडिया और की कोई एक्सेस दी जाए, जिसका इंडिया या अफगानिस्तान को तो शायद कोई नुकसान नहीं होगा, पाकिस्तान को जरूर नुकसान होगा। बिकॉज जब हम चाहते हैं कि हमारी डायरेक्शन सेट हो, जब हम चाहते हैं कि खित्ते के अंदर हम वो करें विच इज़ गुड फॉर आर पीपल, तो हम नहीं कर पा रहे। अब अफगानिस्तान ये समझा, अब हमने अफगानिस्तान के साथ क्या किया। एक तो अफगानिस्तान प्रॉब्लम क्या है, द करंट प्रॉब्लम विद अफगानिस्तान हमारा ये है, दे आर होस्टिंग द टीटीपी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, विच इज टारगेटिंग द पाकिस्तानी मिलिट्री, पाकिस्तानी सिविलियंस एवरी डे। इलेक्शंस पे कभी किसी जगह हमला कर देते हैं, कभी किसी जगह हमला कर देते हैं। सो पाकिस्तान हैज नो चॉइस कि हम अफगानिस्तान पे टफ हों। अफगान तालिबान उन पे एक वो जो कंट्रोल है वो रखते हैं और वो कहते हैं हमने उसको डिसआर्म नहीं करना। वो कि रिसेंटली हमें कुछ पता चला है कि वो इसको डिसआर्म करेंगे, इसीलिए पाकिस्तान ने कुछ एयर स्ट्राइक्स भी की हैं। ठीक है जी, पाकिस्तान आपको पता है पाकिस्तान की तमाम कैलकुलेशंस अमेरिकी विड्रॉल के बाद तमाम की तमाम गलत साबित हुई। सो हमें इस चीज़ को देखना है कि ये जो तालिबान ने डिसीजन लिया है कि वो ईरान को एक्सेस अपनी इंटरनेशनल मार्केट्स थ्रू ईरान पहुंचना चाहते हैं, ठीक है जी, दे कैन डू इट। अगर आप इस पोर्ट में देखें, सो अगर वो जाना चाहते हैं, सो कराची से उन्होंने पाकिस्तान से गुजर के उधर जाना था, अब वो ईरान से गुजर के आएंगे। सो विद इन अफगानिस्तान दे हैव टू ट्रैवल अ लॉट, देन इन ईरान एंड देन इनटू चाबहार। उनके लिए एक ही मुल्क को क्रॉस करना है। अगर वो पाकिस्तान में को क्रॉस करते हैं तो देन दे विल रीड द पाकिस्तानी पोर्ट्स, ये द कराची पोर्ट है या ग्वादर है या बाकी हैं। अगर वो ये समझते हैं कि हम ईरान में जाएं, चाबहार पोर्ट जिसमें इंडिया भी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि इंडिया, अफगान तालिबान एंड ईरान दे हैव सॉर्ट ऑफ वे, जिसे कहते हैं ना, कंसेंसस इस चीज़ों के ऊपर। हमने क्या किया कि हमने, अब होता क्या है आप देखें, इसमें पाकिस्तान के अंदर हमने लॉलेसनेस इतनी फैला दी है, यहाँ पे स्मगलिंग बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान के अंदर, इनफॉर्मल ट्रेड है, स्मगलिंग है। पाकिस्तानी बिजनेसमैन अब क्या करते हैं कि वो, क्योंकि जब अफगानिस्तान के हवाले से हमने अफगानिस्तान को बहुत सारे इंसेंटिव्स दिए हुए हैं, हम उनसे कोई टैरिफ चार्ज नहीं करते, बहुत सारी ऐसी उनको इंसेंटिव दिए थे कि जब अफगानिस्तान की प्रोडक्ट पाकिस्तानी पोर्ट पे उतरती तो वो डायरेक्ट अफगानिस्तान जाती थी, एंड देन हम उनसे वो जो ट्रांजिट का थोड़ा खर्चा लेते थे, बाकी उनको ड्यूटीज़ वगैरह ये वो हम नहीं चार्ज करते। अफगानिस्तान का फिर ये कि वहाँ स्मगलिंग बहुत ज़्यादा है। सो पाकिस्तानी बिजनेसमैन क्या करते थे, पाकिस्तानी बिजनेसमैन चीज़ें अफगानिस्तान के लोगों के नाम आती थी लेकिन वो रुक पाकिस्तान जाती थी, वो अफगानिस्तान पहुंचती नहीं थी। किताबों में, कापियों में बस वो पहुंचती थी, वैसे वो कोई नहीं पहुंचती थी। दैट्स हाउ आई थिंक द अफगान तालिबान को हमने प्रेशराइज करना शुरू किया, बिकॉज वो टीटीपी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम क्यों ना इस चीज़ पे करें। और हमें इस पे क्या है कि हमें जब स्मगलिंग होती है देन गवर्नमेंट इज अनेबल टू कलेक्ट द टैक्सेस। एक बड़ी इनफॉर्मल पैरेलल मार्केट चलती है, गवर्नमेंट उस चीज़ से बड़ी परेशान होती है, जैसे ईरान के हवाले से है कि हम वहाँ से बहुत सारा ऑयल आता है लेकिन पाकिस्तान वो ऑयल इंपोर्ट करना चाहता है डिस्पाइट द फैक्ट कि वो उससे टैक्स नहीं मिल रहा, लेकिन उससे पाकिस्तान के डॉलर पे कम प्रेशर पड़ेगा। बहरहाल ये जो चीज़ है कि जी एक्सेस टू द चाबहार पोर्ट, इसकी ज़ाहिर बात है पाकिस्तान पे रिलायंस कम होगी अफगानिस्तान की, साथ ही साथ जो स्मगलिंग पाकिस्तानी भी करते थे वो भी कम होगी। सो
वो जो पाकिस्तान को अब ज़्यादा इसमें से डेफिनेटली नुकसान है, बिकॉज अफगानिस्तान हैज़ चोजन ईरान, they have chosen India. So India is creating a better environment and peace and things like this for Afghanistan. So in case India जो है वो अफगानिस्तान में they have a heavy presence there, कि ठीक है वो ईरान और अफगानिस्तान को ये हेल्प करते हैं इस पोर्ट को नॉर्मलाइज करने में, तो आप ये ज़हन में रखिएगा कि ऑब्वियसली इंडिया विल बी टेकन एज ए गुड फ्रेंड बाय द अफगान तालिबान. एंड अफगान तालिबान का याद रखिए उनका कोई जो इंटरेस्ट है दैट इज सोली एंड प्योरली फॉर द पीपल. सो अब हम जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो ट्रेड है अब तकरीबन जैसे ने कहा ना $4 अरब के करीब चली गई हुई थी. उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि भाई हमारी वो $4 अरब इसलिए चली गई थी कि वो सारी पाकिस्तान में स्मगलिंग होती है. सो हम किधर जाएंगे? हम किधर जाएंगे इस चीज़ को लेके? मैं तो समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, ठीक है जी. और ये उन्होंने अफगान तालिबान ने समझे ये फर्स्ट मेजर फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाबहार पोर्ट में लगाना, और जिसे वो कहते हैं पाकिस्तान की जो ट्रेड है वो $4 बिलियन पे चली गई. अब जिसे वो कहते हैं ना, और आपको पता है रिसेंटली तकरीबन 500 अफगानिस्तान के जो ट्रेड कंटेनर्स हैं वो पाकिस्तान की कराची पोर्ट पर टिके हुए हैं. वो इसीलिए टिके हुए हैं कि हम उनको थोड़ा तंग करना चाहते हैं. जब तंग करेंगे तो हम अपनी वो इकॉनमी खराब होती है. सो अफगानिस्तान इज गेटिंग क्लोजर विद तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, टर्की एंड ऑल दिस प्लेसेस. सो ना टर्की ने जो तकरीबन $160 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की है हेलमंद के अंदर. अब बहुत सारे लोग पाकिस्तान में कहते हैं दैट वी नीड अ रीजनल रीसेट. पर रीजनल रीसेट क्या है? अफगानिस्तान टीटीपी को होस्ट करता है, हम क्या करें? रीजनल रीसेट कैसे करें? मुझे तो इस चीज़ समझ नहीं है. मैं आई रियली वांट टू नो दिस कि ये जो हम तो इकोनॉमिक जियो स्ट्रेटेजिक से जियो इकोनॉमिक्स की तरफ आ रहे हैं और हम कनेक्टिविटी चाहते हैं, ताल्लुकात बिल्ड करना चाहते हैं. हम चाहते हैं कि चाइनीज़ जो हैं वो इस खित्ते में आएँ और वो आके हमारी ग्वादर पोर्ट बहाल करें, पैसा लगाएं. चीनी भी खैर आ गए हैं, तंग आ गए हैं पैसे लगा के हमारे ऊपर. लेकिन क्वेश्चन ये है कि इसके बाद क्या होगा? हम कहाँ जाएंगे? ठीक है जी. और ये जो चीज़ है ये हमारे लिए क्या एक चीज़ हमें किस डायरेक्शन में लेके जाएगी? आप देखें कहा जाता है कि अफगानिस्तान की ट्रेड जो इंडिया के साथ है वो 43% उसमें इजाफा हुआ है, $570 मिलियन पिछले साल. सो इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा पैसे लगाए हैं अफगानिस्तान में, चाबहार में भी लगाए हैं और ताकि वो ईरान तक करें. पाकिस्तान इंडिया का कॉम्पिटिटर है, लेकिन एट द सेम टाइम तो देखा दोस्तों आपने कैसे पाकिस्तान में भी इंडिया का गुणगान हो रहा है, क्योंकि डेवलपमेंट हो रही है. जहाँ होगा वहाँ पे तो दिखेगा ही कि क्या डेवलपमेंट चल रही है, कैसे रिश्ते आ रहे हैं, कैसे आज के टाइम विश्व में इंडिया एक गुरु के तौर पे, विश्व गुरु के तौर पे बनने जा रहा है डेवलपमेंट में. तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी इसके लिए आप इसमें हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए. और जल्दी एक नई और लेटेस्ट न्यूज़ के साथ हम फिर हाजिर होंगे आपके सामने. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम. और आज जैसे त्यौहार है हैप्पी होली का, तो हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों आपको और आपके सभी परिवार को. जय हिंद, जय भारत.